Hello friends, welcome to Biology by Vibhu and this is your educator Vibhu Prasad Rathod. In this video I have discussed about mutations and different types of mutations. So keep watching this video till the end and hit the like button, subscribe the channel. But I have not discussed about the mutations here, so for that you have to wait till the part 2. Thank you very much. तो म्यूटेशन क्या होता है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं कि म्यूटेशन क्या होता है। म्यूटेशन एक हेरिटेबल जेनेटिक चेंज होता है जेनेटिक मटेरियल में एक ऑर्गेनिज्म में। जैसे कि हमें पता है कि एक ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल दो तरह के हो सकते हैं, डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है। तो जो डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है, उस डीएनए या फिर आरएनए के जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं उस बेसेस में अगर हम चेंजेस देखेंगे तो उसको हम म्यूटेशन कहेंगे। तो म्यूटेशन क्या करता है ना, ये जीन्स का अल्टरनेट फॉर्म्स निकालता है जिसको हम एलीलीज कहते हैं। The process by which mutation is produced is called mutagenesis and the organism possessing such phenotypes are called mutants. तो जिस प्रोसेस में म्यूटेशन पाया जाता है उसको हम म्यूटाजेनेसिस कहते हैं एंड ऑर्गेनिजम्स जो म्यूटेशंस को अपने अंदर रखते हैं उसको उन ऑर्गेनिजम्स को हम म्यूटेंट्स कहते हैं। तो कुछ जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। दे आर जनरली रिसेसिव बट डोमिनेंट म्यूटेशन ऑल्सो ऑकर। कुछ म्यूटेशंस रिसेसिव होता है और कुछ म्यूटेशन डोमिनेंट भी हो सकता है। दे आर जनरली हार्मफुल टू द ऑर्गेनिज्म, ये हार्मफुल हो सकता है ऑर्गेनिज्म के लिए। दे आर रैंडम ऑकर एट एनी टाइम एंड इन एनी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये किसी भी सेल में पाया जा सकता है और ये किसी भी वक्त देखा जा सकता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स में। दे आर रिकरेंट, दैट इज द सेम में ऑकर अगेन एंड अगेन, ये रिकरेंट होता है जैसे कि ये बार बार हो सकता है। रोल ऑफ म्यूटेशन, they are the source of variation and provide the way to evolution. म्यूटेशन वेरिएशन पैदा करता है और इवोल्यूशन के लिए एक वे प्रोवाइड करता है। विदाउट म्यूटेशन ऑल जीन्स वुड एग्जिस्ट इन ओनली वन फॉर्म। विदाउट म्यूटेशन जीन्स का कोई भी दूसरा अल्टरनेट फॉर्म्स नहीं दिखाई देगा, लेकिन जैसे कि म्यूटेशन हो रहा है तो एलीलीज फॉर्मेशन हो रहा है। ऑर्गेनिजम्स वुड अडॉप्ट टू एनवायरमेंटल चेंज। ओके, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एनवायरमेंटल चेंजेस को म्यूटेशन के कारण अडॉप्ट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं एरर इन डीएनए रेप्लिकेशन। जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो उसमें कुछ एरर्स भी पाया जा सकता है इसी म्यूटेशन के कारण, जैसे कि ईच ऑफ द कॉमन बेसिस ऑफ डीएनए कैन स्पॉन्टेनियसली अंडरगो ए ट्रांजिएंट रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्डिंग। अगर देखेंगे डीएनए में बहुत सारे नाइट्रोजिनस बेसिस होता है, उन नाइट्रोजिनस बेसिस में अगर कुछ बॉन्डिंग में चेंजेस पाया जाएगा तो उसमें भी म्यूटेशंस का रोल प्ले होगा। ये प्रोटॉन शिफ्ट इन नाइट्रोजनस बेस फॉर्म वन ऑफ इट्स रेयर टोटोमेरिक फॉर्म। अगर हम देखेंगे तो डीएनए के जो नाइट्रोजनस बेसेस होता है उसमें जो बॉन्ड्स होते हैं उस बॉन्ड के अगर चेंजेस, उस बॉन्ड में अगर हम चेंज देखेंगे तो उससे क्या होगा ना, उससे भी डीएनए रेप्लिकेशन में चेंजेस होगा, एरर हो जाएगा। जैसे कि नॉर्मल फॉर्म में हम देखेंगे थायमिन, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन, तो उसमें कुछ कॉमन स्टेबल फॉर्म पाया जाता है जैसे कि कीटो फॉर्म, एमिनो फॉर्म। लेकिन जब टोटोमेरिक शिफ्ट होता है तो उससे क्या होगा ना, जो प्रोटॉन बॉन्ड होता है उस प्रोटॉन बॉन्ड में प्रोटॉन शिफ्ट दिखाई देगा जिससे कि एनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा कीटो फॉर्म, या फिर इमिनो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा अमीनो फॉर्म। तो उससे क्या होगा ना, उससे टोटोमेरिक शिफ्ट पैदा होगा जो कि डीएनए रेप्लिकेशन को एरर कर सकता है। फिर बात करते हैं म्यूटेशन के टाइप्स के बारे में। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। इससे क्या होगा ना, ये जीन म्यूटेशन दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन बेस पेयर फॉर अनदर। एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर से अगर चेंज हो जाएगा तो उसको हम सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन कहेंगे। ये दो तरह के हो सकते हैं, जैसे कि ट्रांजिशन या फिर ट्रांसवर्सन। ट्रांजिशन में क्या होता है ना, प्यूरिन प्यूरिन से चेंज होगा या रिप्लेस होगा, या फिर पिरिमिडिन पिरिमिडिन से रिप्लेस होगा। लेकिन ट्रांसवर्सन के बारे में देखें तो उसमें क्या होगा ना, उससे प्यूरिन पिरिमिडिन में चेंज होगा या फिर पिरिमिडिन प्यूरिन में रिप्लेस हो जाएगा। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं जी ए से कन्वर्ट हो रहा है, जी टी से, ट्रांजिशन में जी ए को कन्वर्ट हो रहा है, सी टी को कन्वर्ट हो रहा है, टी सी को कन्वर्ट हो रहा है। या फिर अगर ट्रांसवर्सन के बारे में बात करें तो वहाँ पर टी जी से कन्वर्ट हो रहा है, ए टी से कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि एडेनाइन थायमिन में कन्वर्ट हो रहा है, थायमिन गुआनिन से कन्वर्ट हो रहा है। तो क्या होगा ना, प्यूरिन पिरिमिडिन से अल्टरनेट फॉर्म से चेंजेस होगा ट्रांसवर्सन में, सेम फॉर्म में कन्वर्सन हो जाएगा ट्रांजिशन में। प्यूरिन से प्यूरिन ये ट्रांजिशन में, प्यूरिन से पिरिमिडिन ये ट्रांसवर्सन में। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। फिर आता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसमें क्या होगा ना, इसमें जो डीएनए होता है उस डीएनए में एक फ्रेम का शिफ्टिंग होता है।
जैसे कि फ्रेम शिफ्ट दो तरह के प्रोसेस से हो सकता है, एडिशन या फिर डिलीशन। अगर एक बेस पेयर का एडिशन हो गया, मतलब कि एक डीएनए है, इस डीएनए में आप देखिए बीच में एक टीए ग्रुप का एडिशन हो गया, तो उससे क्या होगा ना, उससे आप इस पोजीशन में देखिए, तो अगर हम इस पोजीशन में देखेंगे तो एक डीएनए में एडिशन हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ग्रुप के एडिशन हो रहा है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ग्रुप का रिमूवल हो रहा है, डिलीशन हो रहा है। तो उससे क्या होगा ना, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस पाया जाएगा। If mutation causes a shift in the transitional reading frame, it is termed as frame shift mutation. It causes failure to synthesize a functional protein or change in the amino acid sequence. तो इससे क्या होगा ना, जो अमीनो एसिड पहले बन रहा था, देखिए यहाँ पर एक, देखिए यहाँ पर जो अमीनो एसिड पहले बन रहा था, तो उससे क्या होगा ना, यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ACG था, लेकिन यहाँ पर ACU हो गया है, फिर यहाँ पे ACG हो गया, ACC हो गया है। तो यहाँ पर जो अमीनो एसिड बन रहा था यहाँ पे नहीं बनेगा, यहाँ पे भी नहीं बनेगा। तो क्या होगा ना, इससे फंक्शनल प्रोटीन में अफेक्ट पैदा होगा, या फिर कुछ अमीनो एसिड सीक्वेंसेस में चेंजेस हो जाएगा। जैसे कि ये प्रोटीन अपना नेचुरल फंक्शन को ठीक से परफॉर्म नहीं कर सकेगा। तो इससे क्या होगा ना, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है। ये जो सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन के बारे में हमने पहले डिस्कस किया था, इसी सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन के कारण सिकल सेल एनीमिया पैदा होता है। हम इस सिकल सेल एनीमिया के बारे में भी एक आने वाले वीडियो में बात करेंगे। तो फिर इसके बाद आता है स्पॉन्टेनियस लिशंस। लिशन मतलब क्या होता है, इसमें कट होता है, डीएनए में कट हो जाता है, नेचुरली ऑकरिंग डैमेज टू डीएनए। ओके, स्पॉन्टेनियस लिशन नेचुरली होता है और ये डीएनए में डैमेज पैदा करता है। इसको हम स्पॉन्टेनियस लिशंस कहते हैं, जो कि लीड करता है म्यूटेशन को। ये भी दो तरह से हो सकता है, डीप्यूरिनेशन या फिर डीएमिनेशन। डीप्यूरिनेशन या फिर डीएमिनेशन, इसमें क्या होगा ना, कुछ पार्ट्स डिलीट हो जाएंगे, जैसे कि रिमूवल ऑफ एक्सोसाइक्लिक अमीनो ग्रुप इन द प्रोसेस ऑफ डीएमिनेशन। डीएमिनेशन के कारण क्या होता है ना, जो एक्सोसाइक्लिक अमीनो ग्रुप होता है नाइट्रोजनस बेसिस के ऊपर, वहाँ से वो अमीनो ग्रुप रिमूव हो जाता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, साइटोसिन कन्वर्ट हो रहा है यूरासिल में। यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर एक अमीनो ग्रुप था, लेकिन ये अमीनो ग्रुप यहाँ पर चेंज हो गया, तो यहाँ से ये साइटोसिन से यूरासिल में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे भी आप देखिए, जो आर्डेनाइन में अमीनो ग्रुप था वो चेंजेस होकर यहाँ ऑक्सीजन लग गया है, तो ये हाइपोजांथिन में कन्वर्ट हो गया है। ये जो गुआनाइन थे, ये भी देखिए यहाँ पे, ये जो गुआनाइन था, ये गुआनाइन का ये अमीनो ग्रुप चेंज होकर ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया, तो ये भी जैंथिन में कन्वर्ट हो गया है। तो कुछ इस तरह का चेंजेस दिखाई देगा स्पॉन्टेनियस लिशंस में। फिर बात करते हैं डीप्यूरिनेशन के बारे में। तो डीप्यूरिनेशन से क्या होता है ना, इट इज़ द रिमूवल ऑफ अ प्यूरिन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। जो हमें पता है कि डीएनए में जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, उससे अगर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का जो अगर ब्रेक हो गया, तो उससे क्या होगा ना, प्यूरिन ग्रुप या फिर पिरिमिडिन ग्रुप वो रिमूव हो जाएगा। तो उससे क्या होगा ना, डीप्यूरिनेशन होगा या फिर डीपिरिमिडिनेशन होगा। डीपिरिमिडिनेशन मीन्स द लॉस ऑफ अ पिरिमिडिन बेस, डीप्यूरिनेशन मीन्स द लॉस ऑफ अ प्यूरिन बेस। तो इस तरह से स्पॉन्टेनियस लिशंस देखा जा सकता है म्यूटेशन में। तो बस इतना ही था म्यूटेशन के बारे में। इसके आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे म्यूटाजेंस के बारे में, कि कौन कौन म्यूटेशन पैदा करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग द चैनल एंड शेयर योर वैल्यूएबल ओपिनियंस इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।